Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you GIT. लास्ट वीडियो में हम लोग ने जीआईटी का ओवरव्यू पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जीआईटी के अंदर और किस तरह से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और ओवरव्यू लिया था जीआईटी के बारे में। आज हम लोग प्रॉपर जीआईटी को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम उसके सब ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। जीआईटी जो कि हमारे माउथ से लेकर रेक्टम तक है, ये एक बहुत बड़ा मतलब कि सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। तो इसके अंदर जो है हम आज माउथ और स्लिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि माउथ का क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है, माउथ क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ स्लिवरी ग्लैंड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी टाइप, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके फंक्शंस और उनके कंपोनेंट्स। स्लिवरी ग्लैंड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फंक्शन ऑफ माउथ को पहले हम पढ़ेंगे तो हमें पर माइंड में ही फ़ौरन माउथ का नाम लेते समझ फ़ौरन माइंड में आता है कि पहला तो उसका रोल ये होगा कि वो इंजेक्शन ऑफ फूड करेगा। हमने फूड को इंजेस्ट करना हम किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं। उसके बाद उस पीसेस को क्या करेगा, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स करेगा और मिक्स कर देगा सलाइवा के साथ। उसके साथ क्या होगा, अब ये क्यों ब्रेक डाउन कर रहा है और क्यों सलाइवा के साथ मिक्स कर रहा है, ताकि स्वेलविंग में हेल्प हो जाए, हम उसको निगल सकें। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट करेगा, टेस्ट ऑफ फूड करेगा। खाना हमने खाया है, उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा, माउथ इस चीज़ में करेगा। और वो उस टंग के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो बताते हैं कि सोर टेस्ट का, बिटर का, स्वीट का, वो सब ये माउथ ही होता है जो हमें बता रहा होता है कि कैसा टेस्ट है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट टेस्ट है, अनप्लेजेंट स्मेल है, क्या है। उस हिसाब से हम जो है फूड को इनटेक करते हैं। और अगर ना ऐसा फूड हो जो पंजर स्मेल दे रहा हो या खाने के लिए ना हो, तो फ़ौरन माउथ ही आपको भेज देगा, साइन भेज देगा, उसकी स्मेल, उसके टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि हमने इस फूड को नहीं खाना, आप उसे अवॉइड करेंगे, आप उसे नहीं खाएंगे। इसी तरह से ट्रांसफ़र करेगा फूड को ओसोफेगस में बाय स्वेलविंग। हमने जब यहाँ पे जिक्र किया था, हमें पता चल गया था कि स्वेलविंग में हेल्प करता है। फिर स्पीच, फूड की जो है उस खाने के अलावा अगर बात करें तो वो स्पीच में भी कर रहा है, माउथ के थ्रू ही हम स्पीच करते हैं, बोलते हैं। उसके साथ साथ सोशल फंक्शन क्या है इसका, स्माइल्स और एक्सप्रेशंस वगैरह में, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए हमारे, स्माइल वगैरह होगी, माउथ के थ्रू ही होता है, फेस के थ्रू ही होता है। अब हम पढ़ेंगे स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में। माउथ का तो इतना ही था कि वो माउथ क्या कर रहा है, सिंपल सा था। स्लेवरी ग्लैंड एक कंप्लीट एक टॉपिक है जिस पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उनके टाइप्स क्या है, ये सब पढ़ेंगे। स्लेवरी ग्लैंड्स की 3 टाइप्स हैं, एक है पैराटॉइड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, और उसके साथ साथ है सबलिंगुअल ग्लैंड है। अब पैराटॉइड ग्लैंड का क्या होता है कि इसकी सिक्रीशन जो है ना, पैराटॉइड ग्लैंड की ओरल कैविटी में होती है स्टेंसन डक्ट के थ्रू। इन सब की सिक्रीशन होगी हमारी माउथ कैविटी के में, लेकिन किसी ना किसी अलग डक्ट के थ्रू होगी। इन सब की डक्ट क्या होगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, हम लोग पढ़ लेते हैं पैराटॉइड की। तो पैराटॉइड की स्टेंसन डक्ट है, उसके साथ साथ सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है उसकी है वार्थन डक्ट के साथ। और इसमें क्या होता है कि इसमें सिक्रीशन होती है 5 to 15 स्मॉल डक्ट्स में होती है, और वो उनको हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस, उनके थ्रू इसकी सिक्रीशन होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी सिक्रीशंस के बेस पे होगा कि मतलब थिक स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है, थिन हो रहा है, या किस तरह से, और उसमें सेल कौन कौन से हैं, उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया। तो क्लासीफाई किन 3 टाइप्स में किया गया हुआ है, सीरस ग्लैंड्स में, म्यूकस ग्लैंड्स में, और किस में, मिक्स्ड में। सीरस ग्लैंड्स के नाम से पता चल रहा है सीरस ग्लैंड्स हैं, तो सीरस सेल होंगे इसके अंदर, सीरस सेल्स हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर जो वाइवा स्लाइवा सिक्रेट होगा वो कौन सा होगा, थिन होगा, उतना ज़्यादा थिक नहीं होगा, वाटरी सा होगा। और उसके साथ साथ पैराटॉइड और लिंगुअल जो है वो इसी एग्जाम्पल में आ जाएंगे सीरस ग्लैंड की। अगर हम करें म्यूकस ग्लैंड की, तो नेम ही बता रहा है कि वो म्यूकस सेल्स उसके अंदर होंगे, म्यूकस से पता चल जाएगा इसमें म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स से बना हुआ है ग्लैंड। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, म्यूकस ही है तो इसका नेम आते माइंड में आएगा कि कुछ ना कुछ थिक सिक्रीशन होगी। तो इसका जो है स्लाइवा कौन सा होगा, थिक विस्कस स्लाइवा सिक्रीट करेगा ये। एग्जाम्पल में इसके अंदर आ जाएंगे लिंगुअल, बक्कल एंड पैलेटल, ये वाले ग्लैंड्स आएंगे इसके अंदर। मिक्स्ड है तो मिक्स्ड नेम ही बता रहा है कि मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, सीरस भी होगा और साथ साथ म्यूकस सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में क्या आएगा, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और लेबियल ग्लैंड्स आ जाएंगे। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर स्लाइवा का ना कुछ इस तरह का होता है, यानी एक डक्ट है और उसके थ्रू मजीद आगे ब्रांचिंग हुई हुई है, और इस तरह से जो है
स्लाइवा की सिक्रीशन होती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो इस तरह की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर ये मेन डक्ट है, उसके बाद ये इंटरलोबुलर डक्ट है, यानी इसके बाद फिर आगे डिफरेंट लोब्यूल्स में बन रहा है ना, इसको इंटरलोब्यूल कहेंगे। फिर इंट्रालोबुलर है, ये आगे से ये इंट्रालोबुलर बन गई, और आगे से ये जो चीज़ निकल रही है इसको हम कहेंगे इंटरसिलेटेड डक्ट, और यहाँ से फिर स्लाइवा की सिक्रीशन होगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेसमोस टाइप। ये रेसमोस स्ट्रक्चर है। कंट्रीब्यूशन की बात करें कि हमारे माउथ में स्लाइवा निकल रहा है तो कौन कौन से ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्लाइवा सिक्रीशन के अंदर, तो पैराटॉइड ग्लैंड जो है वो 25% कंट्रीब्यूट करता है। ये 25% जो हमारे टोटल माउथ में स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है उसका 25% स्लाइवा निकलेगा, वो कहाँ से रिलीज होगा, पैराटॉइड ग्लैंड से। सब मैक्सिलरी ग्लैंड से 70% करेगा, और 5% कहाँ से होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड से। ये इनकी कंट्रीब्यूशन होगी। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की स्लाइवरी ग्लैंड की, तो इसका प्रॉपर्टीज़ में स्पेसिफिक ग्रेविटी रिएक्शन और उसके साथ साथ वॉल्यूम वगैरह और टोनिसिटी को ही देखा जाता है। तो वॉल्यूम जो है एक डे में, पर डे में जो है स्लाइवा जो है वो अच्छा ये हम पहले ये कर लेते हैं कि पर डे में क्या होता है कि 1000 से लेके 15 ml जो स्लाइवा है वो सिक्रीट होता है एक पूरे दिन के अंदर। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 1000 से लेके 15 ml तक स्लाइवा सिक्रीट होता है। मिंट की बात करें तो 1 ml पर मिनट जो है स्लाइवा सिक्रीट करता है। उसके साथ रिएक्शंस की बात करें तो स्लाइवा जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, और इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 6.35 से लेके 6.85। और टोनिसिटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखें तो इसकी 1.02 से 1.012 होती है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। हम किसी भी मीडियम की, किसी भी लिक्विड की जो है हम उसकी डेंसिटी को देखते हैं वाटर के रेफरेंस रख के, यानी वाटर को रेफरेंस में रख के, और डेंसिटी को देखते हैं कि कितना ज़्यादा डेंस है वाटर से। तो वाटर के अकॉर्डिंग जो इसकी डेंसिटी को देखेंगे तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो इसके 1.002 से 1.012 तक। टोनिसिटी की बात की जाए तो ये हाइपोटोनिक होता है, यानी ना तो ये ओस्मोलर है, मतलब कि आइसोटोनिक भी नहीं है, ये क्या है, हाइपोटोनिक है, प्लाज्मा से कम इसकी टोनिसिटी है। कंपोनेंट्स की बात करें तो 99.5% कंपोनेंट तो इसके हैं ही वाटर, बाकी जो 0.5% रह जाता है वो होते हैं सॉलिड्स। सॉलिड पे बेस कर होता है स्लाइवा। अब उनको मज़ीद क्लासीफाई किए जाएंगे कौन कौन से सॉलिड इसमें होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेस भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, उसके साथ साथ गैसेस भी होती हैं। गैसेस तो हमें पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, लेकिन हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को देख लेते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को देखते हैं इसमें कौन से होंगे। इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम होंगे, फॉस्फेट होगा, ये सब इसके अंदर होंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और ऑर्गेनिक में बात करें तो एंजाइम्स होंगे। फिजियोलॉजी में एंजाइम्स का तो मेन बात है। तो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, स्लाइवा कौन कौन से एंजाइम से क्रिएट कर रहा है, तो वो कर रहा है अमाइलेज को, माल्टेज को, लिंगुअल लाइपेज को, फॉस्फेटेज को, लाइसोजाइम्स को, कैलिकरीन को और कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि अमाइलेज है, माल्टेज है, ये जो हैं कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेंगे, उन्हें कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो हैं इसके साथ साथ लिंगुअल लाइपेज लिपिड्स को कर देगा, जैसे कि लाइसोजाइम्स हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, कैल्किन होगा, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो फूड के थ्रू हमारे माउथ में जा रहे हैं, जो हमारे जीआईटी में जाएंगे, उनको ये किसी हद तक किल भी करेंगे, एक लगा लो एक डिफेंस वर्क जो है वो भी करेंगे, मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करेंगे। अब हम फंक्शन ऑफ स्लाइवा पे बात करते हैं, तो फंक्शन कौन कौन से, एक तो टूथ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, स्लाइवा ने टूथ को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बफरिंग एक्शन भी दे रहा है, क्योंकि एक तो एसिडिक उसकी पीएच है, दूसरा उसमें क्या है बाइकार्बोनेट्स भी हैं, ये बफरिंग एक्शन भी देगा और पीएच को जो है मेंटेन रखेगा, ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने देगा, ना बहुत ज़्यादा बेसिक होने देगा। उसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करेगा, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे रिलीज कर रहा है जो एंटीबैक्टीरियल जो है वो एक्ट करेंगे। मॉइस्चराइजिंग एंड लुब्रिकेशन इफेक्ट भी देगा।
इसी वजह से तो टूथ की प्रोडक्शन हो रही है और फूड की डाइजेशन में भी हेल्प कर देगा। जो जो फूड की मिक्सिंग है वो भी इसकी इस क्वालिटी की वजह से जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको स्वेलविंग में ईजी हो जाएगी। डाइजेशन में कुछ कुछ फूड का पार्टिकल्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ लिपिड, मेजरली डाइजेशन स्टमक में जाके ही हो रही होती है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डाइजेशन जैसे कि माइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज जो हैं थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की डाइजेशन कर देंगे, थोड़ी सी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। उसके बाद टेस्ट एंड स्मेल में भी इसका जो है सलाइवा का जो है वो कर रहा होता है, फंक्शन प्ले कर रहा होता है। उसके साथ साथ ओरल म्यूकोजा और एसोफेगस की क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन कर रहा होता है सलाइवा। अगर हम इसके एंजाइम्स की बात करेंगे कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो एक तो स्लेवरी अमाइलेज है, दूसरा माल्टोज है और कौन सा है, लिंगुअल लाइपेज। मैंने ऊपर ही बताया था कि डाइजेशन यही 3 कर रहे होते हैं। बाकी जो नीचे हैं वो ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह को किल कर रहे होते हैं और प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो बाकी ये 3 जो है ना, ये हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्लेवरी अमाइलेज। अच्छा, इन सब की एक्टिवेशन कहाँ होगी, एसिडिक मीडियम में जाके होगी। ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो कौन से, एसिडिक मीडियम में आके जो हैं वो होते हैं, रिलीज़ होते हैं। और कुछ जो होते हैं उनको स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, वो उसमें से क्रिएट करते हैं। हम जीआईटी को टोटल पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एसिडिक में हो रहे हैं और कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज़ होने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। सलाइवा कौन से मीडियम में एक्टिवेट हो रहा है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एंजाइम्स हैं, एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं। अब ये डाइजेशन किस चीज़ की करेगा, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। यानी स्टार्च जो थी उसको क्या कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और माल्टेज क्या करे, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जो कि हमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे एट द एंड उसने किस में कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। और उसके बाद फिर उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह होगी और वो स्टोर वगैरह होगा बॉडी के अंदर। लिंगुअल लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड, मैंने कहा था ये लिपिड की करवाएगा डाइजेशन, तो क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ मिल्क फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और डायसाइल ग्लिसरॉल में कर देगा। इस तरह से जो है ये भी जो है हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके साथ साथ स्टोर होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा माउथ और स्लेवरी ग्लैंड को, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस वगैरह को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जीआईटी में डिफरेंट ऑर्गन स्पेशली स्टमक को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।